भीष्म पितामह जी कहते हैं, श्राद्ध के द्वारा चंद्रमा को पुष्ट करने वाले तथा देवताओं के भी श्रेष्ठ देवता पितरों के कितने गण हैं और वे किस लोक में वास करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे भीष्म, याजकों में श्रेष्ठ स्वर्ग में रहने वाले 7 पितर माने गए हैं। उनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 मूर्ति रहित। मैं उनके लोक, सृष्टि, प्रभाव और महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। धर्म में शरीर धारण करने वाले पितरों के जो 3 परम गण हैं, उनके नाम और लोकों का भी मैं वर्णन करता हूँ, उसे भी सुनिए। उन पितरों के सनातन नाम वाले लोक हैं, जहाँ वे तेजस्वी भौतिक शरीर से रहित दिव्य रूप वाले पितरगण हैं, जो प्रजापति के पुत्र हैं, निवास करते हैं। विराज प्रजापति के पुत्र होने के कारण वे वैराज नाम से प्रसिद्ध देवगण शास्त्रोक्त विधि से इन वैराज पितरों का पूजन करते हैं। ये योग भ्रष्ट होने के कारण सनातन ब्रह्मलोक में पहुँचने पर भी सहस्त्र युगों के अंतर में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त नहीं होते। अतः दूसरे कल्प में प्रजापति से ही ब्रह्मावादी मुनि के रूप में फिर प्रकट हो जाते हैं। वे फिर पूर्व कल्प की स्मृति होने पर परम उत्तम संख्या योग का अनुष्ठान करके सिद्ध हो जाते हैं और पुनरावृत्ति जन्म मरण से रहित योग गति को प्राप्त होते हैं। जो पहले योग बल से सोम को पुष्ट करते हैं, वो ही ये पितर योगियों में योग को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इन योगियों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध करना चाहिए। यही सोम की वृद्धि करने वाला सोमप्पा नामक पितरों का प्रथम सर्ग है। इन वैराज पितरों की मानसी कन्या का नाम मैना है। वह महागिरी हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी है। उनका पुत्र मैनाक कहा जाता है। मैनाक का पुत्र महागिरी श्रीमान क्रौंच पर्वत है, जो पर्वतों में श्रेष्ठ और नाना प्रकार के रत्नों से भरा पूरा है। पर्वतराज हिमालय ने मैना के गर्भ से 3 कन्याएं उत्पन्न की, जिनके नाम थे अपर्णा, एक पर्णा तथा तीसरी एक पाटला। इन तीनों कन्याओं ने ऐसी घोर तपस्या का अनुष्ठान प्रारंभ किया, जो देवताओं और दानवों के लिए भी दुष्कर थी। इससे उन तीनों ने यथावर जंगम सहित समस्त लोकों को संतप्त कर दिया।